Today, my topic of anatomy lecture is oral cavity and gums. Oral cavity जो है इसको तजवीफुल अनफ कहते हैं, तजवीफुल अनफ कहते हैं और गम्स को लिस्सा कहते हैं। तो ओरल कैविटी क्या है? इज द कैविटी ऑफ माउथ। तो मुंह की जो कैविटी होती है, द कैविटी ऑफ माउथ इज नोन एज ओरल कैविटी। तो मुंह के अंदर की जो जगह होती है तो उसी को ओरल कैविटी कहते हैं। और ओरल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एंटीरियर एंड स्मॉलर पार्ट। ओरल कैविटी जो है, इसलिए ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी है ये जो है मतलब एक सामने वाला जो पार्ट होता है उसको एंटीरियर जो है पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको ये लार्जर पार्ट होता है। तो ओरल कैविटी जो है दो हिस्सों में मतलब विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो आगे वाले हिस्से को ये वेस्टिब्यूल कहते हैं, आगे वाले हिस्से को वेस्टिब्यूल कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को जो है ओरल कैविटी प्रॉपर कहते हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी व्हिच इज स्मॉल इन साइज, तो ओरल कैविटी के अगले हिस्से को जो छोटा साइज होता है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं और जो पिछला हिस्सा होता है इसको ओरल कैविटी प्रॉपर कहते हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर ये वेस्टिब्यूल है। और वेस्टिब्यूल जो है ये सामने दोनों लिप्स से बाउंड होता है, दोनों लिप जो होते हैं ओरल कैविटी ये वेस्टिब्यूल जो होता है तो सामने ऐसे दोनों लिप्स से बाउंड होते हैं। देयर आर टू लिप्स व्हिच आर बाउंडेड, ठीक है। तो ये दोनों लिप्स जो है, दोनों होंठ, दो अपर लिप लोअर लिप इससे बाउंड होता है और साइड से लेटरली जो है ये चीक से बाउंड होता है। तो चीक से बाउंड होता है, गाल से बाउंड होता है और पीछे की तरफ जो है, पीछे की तरफ जो मैंडिबुलर टूथ होता है और मैंडिबुलर टूथ यानी मैंडिबुल बोन के अंदर निचला जो 16 टीथ होता है मैंडिबुलर टूथ और जो मैक्सिलरी टूथ हो मतलब वो भी 16 होता है, 16 होता है। तो पीछे की तरफ ये जो है मतलब दांत से बाउंड होता है, पीछे की तरफ ऐसे जो है 16 दांत से बाउंड होता है, 16 मैंडिबुलर टूथ और 16 जो है 16 जो है मैक्सिलरी टूथ जो है। इसी को जो है मतलब वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इस वेस्टिब्यूल में जो है मतलब ये पैरोटिड ग्लैंड जो सैलिवरी ग्लैंड होता है तो इसका डक्ट जो है एक्सटेंशन डक्ट, तो इसी जो है मतलब वेस्टिब्यूल में ओपनिंग ऑफ द एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट जो है जो पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट होता है जो है 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये पैरोटिड डक्ट जो है इसी वेस्टिब्यूल में ओपन करता है, खुलता है जो है। और कहाँ खुलता है? जो अपर जो है मतलब सेकंड मतलब मोलर टूथ होता है, पर सेकंड मोलर टूथ जो होता है उसी के मतलब लेवल में खुलता है जो है। और बहुत से मतलब जैसे कि लेबियल ग्लैंड है, जो लेबियल ग्लैंड है जो ये मतलब लिप होता है तो लिप का मतलब जो सब म्यूकोसा होता है तो उसमें बहुत से लेबियल ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो वो भी जो है तो न्यूमरस लेबियल ग्लैंड प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द लिप, तो इसकी भी बहुत से डक्ट इसी जो है वेस्टिब्यूल में लेबियल ग्लैंड जो है। लेबियल ग्लैंड मतलब ये जो लिप में जो सब म्यूकोसा होता है उसी में जो है लेबियल ग्लैंड होता है जिसका काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना जो है। और ये भी खुलता है वेस्टिब्यूल में। और ये बहुत से मतलब ये बक्कल ग्लैंड होते हैं जो चीक के सबम्यूकस मेम्ब्रेन में मतलब रहते हैं। तो लेबियल ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, तो बक्कल ग्लैंड न्यूमरस बक्कल ग्लैंड व्हिच इज आल्सो म्यूकस ग्लैंड ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल। और बहुत से 4 से 5 मोलर ग्लैंड होते हैं, 4 से 5 मोलर ग्लैंड होते हैं जो ये फेरिंजो मतलब बेसिलर फेसिया जो बक्कोफेरिंजियल फेसिया होता है तो बक्कोफेरिंजियल फेसिया में मतलब प्रेजेंट होते हैं 4 से 5 मोलर ग्लैंड। तो मोलर ग्लैंड आल्सो ओपन इनटू दिस वेस्टिब्यूल। तो ये है कि ये जो वेस्टिब्यूल होता है जो है ये बाहर वेस्टिब्यूल जो है ये कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नली जो है ओरल फिशर के जरिए से। ओरल फिशर मतलब दोनों लिप अगर खोल लिया जाए जो है तो जो मतलब सुराख मतलब ओपनिंग जो होती है ये वेस्टिब्यूल की उसको ओरल फिशर कहते हैं जो है। तो दिस वेस्टिब्यूल कम्युनिकेट्स एक्सटर्नली बाहर की तरफ ओरल फिशर के जरिए कम्युनिकेट करता है। और ये है कि
दिस वेस्टिब्यूल कम्युनिकेट्स इंटरनली, अंदर जो है ओरल कैविटी प्रॉपर से कम्युनिकेट करता है जो है। तो इस तरह से वेस्टिब्यूल जो है इज द फ्रंट स्मॉल पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। अब देखिए पीछे क्या है, ये दिस इज द ओरल कैविटी प्रॉपर। तो ओरल कैविटी प्रॉपर जो है ये पोस्टीरियर लार्जर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी होता है जो है, जो मतलब सामने की तरफ दिस इज बाउंडेड, ओरल कैविटी इज बाउंडेड 16 मैंडिबुलर टूथ एंड 16 मैक्सिलरी टूथ और अल्वियोलर आर्च जो होता है। जब मैक्सिला होता है, जो मैक्सिला बोन दोनों होता है, तो ये दोनों मतलब जो अल्वियोलर प्रोसेस होता है, मैक्सिला बोन के 4 प्रोसेस होते हैं। एक फ्रंटल प्रोसेस होता है और एक जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है, एक जो है अल्वियोलर प्रोसेस होता है, एक पैराटाइन प्रोसेस होता है। तो ये नीचे वाला जो डाउनवर्ड पोजीशन होता है मैक्सिला, इसी को अल्वियोलर जो है प्रोसेस कहते हैं। तो यही अल्वियोलर आर्च बनाता है। अल्वियोलर आर्च हो गया ये दोनों मैक्सिला बोन के, और ये जो है मैंडिबुलर आर्च हो गया। ये अल्वियोलर आर्च जो है, जो मैंडिबुलर बोन का जो अपर पार्ट होता है उसको अल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं, जो है अल्वियोलर बॉर्डर भी कहते हैं। ये मैंडिबुलर आर्च, तो मैक्सिलरी आर्च और मैंडिबुलर आर्च जो है, और 16 जो टीथ होते हैं और गम्स होते हैं, तो ये जो है मतलब इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ओरल कैविटी प्रॉपर जो है, मतलब ये बाउंड करते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर को। ये 16 जो है मतलब मैंडिबुलर टूथ और 16 जो है मैक्सिलरी टूथ जो है, ये सामने से बाउंड्री लाइन होते हैं। और ये इसके ये दिस ओरल कैविटी प्रॉपर कम्युनिकेट्स पोस्टरली विद द ओरोफैरिंक्स, तो ओरोफैरिंक्स के पीछे होता है जो है, और थ्रू द ये isthmus of the fauces, तो ओपनिंग जो होती है ओरल कैविटी प्रॉपर और ओरोफैरिंक्स के बीच में, तो इसको isthmus of the fauces कहते हैं जो है। और इस ओरल कैविटी प्रॉपर का जो फ्लोर होता है, रूफ होता है, तो रूफ जो दिस इज फॉर्म्ड बाय द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ये हार्ड पैलेट है जो मैक्सिला बोन से बना होता है और पैलेटाइन बोन से बना होता है। तो सॉफ्ट पैलेट होता है, ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है, इसमें मसल्स भी होते हैं। तो ये सॉफ्ट टिश्यू होता है जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, मसल्स होता है। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है, तो ये ऊपर रूफ इज फॉर्म्ड बाय द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। और ये फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाय द टंग, पीछे की तरफ जो है ये टंग होता है। तो टंग जो है मतलब इस फ्लोर पर प्रेजेंट होता है, और इस टंग के मतलब नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको मतलब लिंगुअल रीजन कहते हैं। फ्लोर का जो इंटीरियर पार्ट होता है टंग के आगे, उसको लिंगुअल रीजन कहते हैं। तो इस लिंगुअल रीजन में मतलब देखिए, इस लिंगुअल रीजन में जो है एक जबान के टंग के नीचे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है, और फ्लोर पर आकर के इसी को फ्रेनुलम ऑफ द टंग कहते हैं, कहते हैं। और एक म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है मतलब देखिए एलिवेशन होता है, राउंड एलिवेशन होता है। तो इस राउंड एलिवेशन को लिंगुअल पैपिला कहते हैं। और इस लिंगुअल पैपिला में, यहाँ पर लिंगुअल पैपिला में जो है देयर इज ओपनिंग ऑफ द सब मैंडिबुलर डक्ट। तो यहाँ पर सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग होती है, और उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है फोल्ड होता है जो है, तो इसको सबलिंगुअल फोल्ड कहते हैं। व्हिच ओवरलाइज द सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो ये सबलिंगुअल जो मतलब फोल्ड है, ये फ्रंट ऑफ लंग के ये लेटरल साइड में है, और ये जो है ये पोस्टीरो लेटरली जाता है। सबलिंगुअल फोल्ड जो है ये सबलिंगुअल पैपिला के जो है मतलब पीछे और बाहर की तरफ जाता है जो है। ये सबलिंगुअल फोल्ड ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, जो कि मतलब सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो है इसके एज पर, इसके किनारे जो है ये सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट जो है ओपन करता है जो है। और इस जो है सबलिंगुअल पैपिला पर जो है ये सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट ओपन करता है जो है। तो इस तरह से जो है इस मतलब ओरल कैविटी प्रॉपर का जो मतलब फ्लोर होता है, फ्लोर पर टंग प्रेजेंट होता है, और टंग के आगे जो फ्लोर का हिस्सा होता है उसको सबलिंगुअल रीजन कहते हैं। और सबलिंगुअल रीजन में जो है एक
ग्लैंड का मतलब एलिवेशन होता है टंग के लोअर सरफेस से आके और फ्लोर पर जो है कंटिन्यू करता है। इसको फ्रेनुलम ऑफ द टंग कहते हैं। देयर इज स्मॉल राउंड निपल लाइक एलिवेशन ऑफ म्यूकस ब्रेन at the lateral side of the frenulum of the tongue, which is known as sublingual papilla, and on the summit of the summit मैंने चोटी होता है, तो ये चोटी जो मतलब है गोल सा उभार है, इसे sublingual papilla कहते हैं। और इसी sublingual papilla पर there is opening of the submandibular duct, तो submandibular duct जो है ये salivary gland का duct होता है, तो यहाँ पे खुलता है sublingual papilla पे। देखिए पैरोटिड ग्लैंड का duct जो होता है वो वेस्टिब्यूल में खुलता है। वेस्टिब्यूल में क्या खुलता है? अपर जो है जो मोलर टूथ होता है वहां पर खुलता है इस पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट। यानी स्टेशन टू ओपन्स इन द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल यानी कि टीथ के आगे मतलब लिप और टीथ के मतलब बीच में खुलता है वो लेकिन ये ओरल कैविटी प्रॉपर में खुलता है। ओरल कैविटी प्रॉपर में क्या खुलता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, तो ये दोनों ग्लैंड का जो डक्ट होता है वो मतलब ओरल कैविटी प्रॉपर में खुलता है। और कहाँ पे खुलता है? जो है जो ओरल कैविटी प्रॉपर का जो फ्लोर होता है, फ्लोर का जो अगला हिस्सा होता है जिसको सबलिंगुअल रीजन कहते हैं, और इसी सबलिंगुअल रीजन पर ये जो मतलब उभार है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसको सबलिंगुअल पेपिला कहते हैं, इसी सबलिंगुअल पेपिला के सबमिट पर यानी चोटी पर जो है ये सब मैंडिबुलर डक्ट का मतलब ओपनिंग होता है, और इसी के पोस्टोलेटल साइड में उभार होता है, उसको सबलिंगुअल फोल्ड कहते हैं। ये मतलब पोस्टोलेटरली जाता है। इस सबलिंगुअल फोल्ड जो है किस पर रहता है? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के ऊपर मतलब प्रेजेंट रहता है, और इसी के एज पर, इसी किनारे पर जो है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड का जो है डक्ट ओपन करता है जो है। तो इस तरह से ओरल कैविटी इज द मतलब कैविटी ऑफ द मतलब माउथ व्हिच इज नोन एज ओरल कैविटी, व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर। ये ओरल कैविटी प्रॉपर। देखिए गम्स क्या है? गम्स जो है इसको लिसा कहते हैं। तो गम्स जो है ये सॉफ्ट टिश्यू है जो कि मतलब टीथ के नेक को जो मतलब मैंडिबुलर टीथ जो होता है और मैक्सिलरी टीथ होता है, तो मैंडिबुलर टीथ 16 नंबर होता है और मैक्सिलरी टीथ भी 16 नंबर होता है। तो जो टीथ होता है मैंडिबुलर टीथ उसके नेक को मतलब सराउंड करता है, जो मतलब जो इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, गम्स के दो पार्ट होते हैं, फ्री पार्ट होता है और एक जो है मतलब अटैच्ड पार्ट होता है। तो जो फ्री पार्ट होता है वो टूथ के नेक को सराउंड करता है लूजली, वो ढीला है, लेकिन जो अटैच्ड पार्ट होता है जो है वो जो है अल्वियुलर आर्च को मतलब सराउंड करता है। जो मतलब ये अल्वियुलर प्रोसेस होता है दोनों मैंडिबल बोन का और ये जो मैक्सिला बोन का है उसके जो है मतलब अल्वियुलर आर्च को सराउंड करता है, वो फिक्स्ड होता है जो है। और उसके बाद में ये कोलियन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो है। तो वो दिस मतलब गम्स हैज टू पार्ट्स, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है व्हिच हैज टू पार्ट्स, एक फ्री पार्ट होता है और एक अटैच्ड पार्ट होता है। फ्री पार्ट जो होता है वो फ्री पार्ट जो है ये मतलब फ्री पार्ट ये नेक को, ये फ्री पार्ट है जो रूट के जो टूथ के नेक को सराउंड करता है, टूथ का जो नेक होता है इसको सराउंड करता है। और ये जो है जो अटैच पार्ट होता है वो ये जो अल्वियुलर आर्च होता है जो है दोनों मतलब टूथ का बाहर से जो है सराउंड करता है और अंदर भी जाता है। अंदर जाकर के जो है जो मतलब सॉकेट होता है टूथ का जहाँ पर रूट होता है उसको भी जो है ऐसे घेरता है। वहीं पर जो है मतलब ये पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो है पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये गम्स का मतलब ये जो लेबियल साइड होता है, अपर गम का जो लेबियल साइड होता है, तो लेबियल साइड मैंने होंठ की तरफ है, गम के दो साइड होते हैं, एक होंठ की तरफ होता है और एक अंदर होता है जबान की तरफ होता है। तो गम का जो लेबियल साइड अपर लिप का यानी अपर जो है गम, जो अपर गम होता है ऊपर के दांत को जो है, तो अपर गम का जो लेबियल साइड होता है, लेबियल में होड़ की तरफ होता है, वहाँ पर जो नर्व सप्लाई होता है सुपीरियर अल्वियुलर नर्व होता है, मिडिल अल्वियुलर नर्व होता है और इंफीरियर अल्वियुलर नर्व होता है जो है।
और जो मतलब लिंगुअल साइड होता है, तो लिंगुअल साइड को जो है ये एंटीरियर पैलाटाइन नर्व सप्लाई करता है, एंटीरियर पैलाटाइन नर्व और नेजो पैलाटाइन नर्व। तो अपर गम के लेबियल साइड, इस साइड को सुपीरियर अल्वुलर नर्व और मिडिल अल्वुलर नर्व और इंफीरियर अल्वुलर नर्व, और जो लिंगुअल साइड होता है पीछे बैक साइड में जो है जो जबान की तरफ होता है उसको एंटीरियर पैलाटाइन नर्व और नेजो पैलाटाइन नर्व सप्लाई करता है। और जो लोअर गम होता है नीचे का जो है तो इसके लेबियल साइड को यानी कि सामने वाले साइड को एंटीरियर साइड को द एंटीरियर साइड ऑफ द गम यानी लेबियल साइड ऑफ द गम ऑफ लोअर गम इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व एंड मेंटल नर्व। तो लोअर गम के सामने जो है मेंटल नर्व और मैंडिबुलर नर्व ये सप्लाई है, और जो लिंगुअल साइड है यानी पोस्टीरियर साइड ऑफ द लोअर गम इज सप्लाइड बाय द लिंगुअल नर्व। और इसके जो है मतलब क्या नाम है इन्फ्लामेशन को, गम के इन्फ्लामेशन को जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो जिंजिवाइटिस और विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो ये गम का जो फाइब्रस टिश्यू होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये लूज हो जाता है, वहाँ के ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर हो जाते हैं, तो उसको स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी में स्वेलिंग आ जाती है, मतलब विटामिन सी जिसको अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो जिंजिवाइटिस। और उसके बाद में अगर यहाँ पे जो मतलब ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी में अगर मतलब सेलुलाइटिस हो जाए जो है उसको लुडविग एंजाइना कहते हैं, लुडविग एंजाइना कहते हैं। तो ये दोनों लिप है, अपर लिप और लिप लोअर लिप है, ये जो है लिप के 5 लेयर्स होते हैं। एक बाहर वाला जो है स्किन होता है, फिर सुपरफिशियल फेसिया होता है, फिर यहाँ पर आर्बिकुलरिस ओरिस मसल होता है, फिर चौथा लेयर जो है ये सब म्यूकस लेयर होता है, और पांचवा जो है ये म्यूकस लेयर, ये दिखाई पड़ रहा है जो है ये म्यूकस लेयर होता है। और ये स्किन और म्यूकस यानी पहला लेयर और पांचवा लेयर के बीच में जो जंक्शन दिखाई पड़ रहा है इसको म्यूकोकुटेनियस जंक्शन कहते हैं। म्यूकोकुटेनियस जंक्शन, म्यूको बने म्यूकस मेम्ब्रेन और कुटेनियस का मतलब होता है स्किन, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप का ये जंक्शन है, दिस इज नोन एज म्यूकोकुटेनियस जंक्शन। और ये जो चीक होता है, चीक जो है दोनों साइड का जो है, इस चीक में भी 5 लेयर होते हैं। पहला स्किन होता है, दूसरा सुपरफिशियल फेसिया होता है, तीसरा जो है ये बक्सीनेटर मसल्स होता है, चौथा जो है ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और पांचवा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर भी 5 लेयर होते हैं जो है म्यूकस। चीक के पास चीक जो गार्ड होता है, रुखसार होता है, इसके पास भी जो है 5 लेयर होते हैं। बाहर से स्किन होता है, और उसके बाद सेकंड लेयर जो है स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया होता है, फिर उसके बाद जो है बक्सीनेटर मसल होता है, यहाँ पर बक्सीनेटर मसल होता है, फिर सब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, फिर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। देयर आर 5 लेयर्स इन द वॉल ऑफ द चीक एंड देयर आर 5 लेयर्स इन द वॉल ऑफ द मतलब लिप्स। तो होंठ के दीवार में भी 5 लेयर होते हैं। एक जो है क्या नाम है स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, और ये आर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स, और सब म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो ये स्क्रोटम होता है, जो कुटेनियस बैग होता है, जहाँ पर टेस्टिस होता है एक जोड़ा, एपिडिडाइमिस होता है, और स्पर्मेटिक कार्ड का अपर पार्ट होता है। तो स्क्रोटम के दीवार में भी 5 लेयर होते हैं। स्किन होता है, और उसके बाद डार्टस बसल्स होता है, सुपरफिशियल फेसिया वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है, डार्टस बसल्स वहाँ पर आ जाता है। तो स्किन होता है, डार्टस बसल्स होता है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया होता है, और क्रीमेस्टर फेसिया होता है, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया होता है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।